मूवी नरेशन इन दी प्रेजेंटिंग चुरुली। दोस्तों, पूरी मूवी देखने के बाद भी हमारे मन में कई सवाल रह जाते हैं कि आखिर इस मूवी में हुआ क्या था, डायरेक्टर हमसे क्या कहना चाहता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम वीडियो के एंड में जानेंगे, इसलिए हमसे वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दादी अपनी पोती को एक कहानी सुनाती है। दादी पोती से बोलती है कि एक समय की बात है जब एक जंगल में पेरू मदन नाम के शैतान की आत्मा रहती थी। जो कोई भी उस जंगल में आता वो जंगल में फंसा रह जाता। वो कभी भी जंगल से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वो शैतान लोगों को रास्ता भटका देता था। इसी तरह धीरे धीरे कई लोग उस जंगल में गायब हो गए। धीरे धीरे डर के कारण लोगों ने जंगल में जाना ही बंद कर दिया। जब ये बात एक साधु को पता चली कि जंगल में एक शैतान लोगों को गायब कर रहा है, तब साधु उस शैतान को पकड़ने के लिए जंगल में चला जाता है ताकि वो शैतान फिर कभी लोगों को परेशान न कर सके। साधु जंगल में भटकता रहता है। ये जंगल एक स्पाइरल यानी भंवर की तरह होता है। जो कोई भी एक बार इस जंगल में आया वो हमेशा के लिए यहाँ फंसा रह जाता। साधु को जंगल में भटकते भटकते कई दिन हो जाते हैं, लेकिन उसे कहीं भी शैतान नहीं मिलता। हार थक कर वो जंगल से बाहर जाने लगता है। तभी उसे एक बॉल जैसी चीज मिलती है। साधु उसे उठाकर अपनी टोकरी में रख लेता है। वो सोचता है कि मेरे बच्चे इस बॉल से खेलेंगे। कुछ देर बाद उस बॉल में से एक पंछी बन जाता है। वो साधु से बात करने लगता है। साधु बोलता है कि मैं पेरू मदन नाम के शैतान को पकड़ने आया हूँ, क्या तुमने उसे कभी देखा है। वो पंछी साधु को रास्ता बताने लगता है, लेकिन साधु को ये नहीं पता होता कि वो जैसे टोकरी में उठाए हुए है वही पेरू मदन नाम का शैतान है। जैसे जैसे वो शैतान रास्ता बताता, साधु उसी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता। कहते हैं वो साधु आज भी शैतान के बताए हुए रास्ते पर चलकर जंगल में भटक रहा है। और दादी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले सीन में हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो चुरुली नाम के गांव में एक खूंखार अपराधी जॉय को पकड़ने जा रहे हैं। ये दोनों अपना नाम चेंज कर लेते हैं ताकि गांव के लोगों को इन पर शक न जाए। सीनियर ऑफिसर अपना नाम एंथनी रखता है और जूनियर ऑफिसर अपना नाम सजीवन रखता है। एंथनी सजीवन से बोलता है कि तुम मुझे वहाँ पर सर कहकर मत बुलाना, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। यूं ही बातें करते करते बस एक ढाबे पर रुकती है। वहाँ पर एक आदमी न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि दो एलियन एक इंसान को उठाकर ले गए। सजीवन और एंथनी ब्रेकफास्ट करने के बाद चुरीली गांव का रास्ता पूछने लगते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें रास्ता नहीं बताता। कुछ देर बाद इन्हें एक जीप दिखाई देती है। एंथनी जीप के ड्राइवर से बोलता है कि हमें चुरुली गांव जाना है, क्या तुम वहाँ पर ले चलोगे। ड्राइवर बोलता है कि ले तो चलूंगा, लेकिन कुछ लोग और आ रहे हैं, उन्हें आ जाने दो, फिर सभी लोग साथ में चलेंगे। लेकिन तुम लोग चुरुली जा क्यों रहे हो। एंथनी बोलता है हमें वहाँ पर एक बगीचे में गड्ढे खोदने के लिए बुलाया है, हम लेबर वाले हैं। ड्राइवर बोलता है अच्छा, जरूर तुम्हें तनाकन ने बुलाया होगा, लेकिन तनाकन तो अभी गाँव में नहीं है, वो 4-5 दिन बाद आएगा। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तनाकन नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद ये दोनों और लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। एंथनी सजीवन से बोलता है कि जॉय बहुत चालाक क्रिमिनल है, अभी तक उसका कोई प्रूफ नहीं मिला है, उसका आधार कार्ड भी नहीं बना है। सजीवन बोलता है अगर हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे। हो सकता है वो हमारे बीच में ही हो, लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाए। ये दोनों बातें कर ही रहे होती है, तब तक जीप में बाकी के लोग आ जाते हैं। दोनों जल्दी से जीप के आगे वाली सीट पर बैठ जाती हैं और जीप चुरुली गांव की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे ये लोग जंगल में अंदर जा रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो जंगल इन्हें अपने अंदर समा रहा हो। एंथनी जीप में बैठे लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। वे लोग बस मुस्कुरा रहे थे, बड़े प्यार से जवाब दे रहे थे। तभी रास्ते में एक छोटा सा लकड़ी का पुल मिलता है। ये लोग जैसे ही पुल को पार करते हैं, गाँव वालों के बर्ताव में बदलाव आ जाता है। वे लोग इन लोगों से गाली देकर बात करते हैं और इन्हें जीप में आगे भी नहीं बैठने देते। एंथनी सजीवन से बोलता है अब ये इनका इलाका आ गया है, इसलिए ये लोग भीगी बिल्ली से शेर बन गए हैं। कुछ देर चलने के बाद एक दारू का ठेका आता है। सभी लोग खूब दारू पीते हैं। इस ठेके के ओनर का नाम माड़ी होता है। दारू पीकर गांव के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। एंथनी माड़ी से बोलता है कि हम लोग तनाकन के यहाँ आए हैं, लेकिन वो अभी गाँव में नहीं है। जब तक वो गांव में नहीं आ जाता तब तक आप हमें यहाँ पर रहने दीजिए, इसके बदले में हम आपका सारा काम करेंगे। माड़ी भी उनकी इस शर्त को मान जाता है। जब सारा काम खत्म हो जाता है
तभी ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। रात को सजीवन को अजीब सा सपना आता है। वो देखता है कि दो लाइट उसकी तरफ आ रही हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो एलियन हो। सजीवन की डर के मारे आंख खुल जाती है। वो जल्दी से बाहर देखने जाता है। वो देखता है कि आसमान से तेज रोशनी आ रही है। ऐसा लग रहा था मानो कोई तारा टूटा हो। सजीवन की तो हालत खराब हो जाती है। अगली सुबह दोनों फिर से अपने काम में लग जाते हैं। दारू का ठेका होने की वजह से यहाँ पर काफी शोर शराबा होता है। तभी यहाँ पर एक शख्स आता है। उसके आते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। वे लोग ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे क्लासरूम में प्रिंसिपल को देखकर बच्चे शांत हो जाते हैं। दरअसल इस इंसान ने गांव के एक इंसान को पुलिस के हवाले कर दिया था। तब से गांव का कोई भी इंसान इससे बात नहीं करता। जब एंथनी अपने काम में व्यस्त होता है तब सजीवन गांव के लोगों से जॉय के बारे में पूछताछ करता है। तब एंथनी सजीवन को अकेले में ले जाता है। वो उससे बोलता है कि अभी हमें यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तुम अभी से जॉय के बारे में पूछताछ करने लगे। जॉय बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अगर उसे पता चल गया कि हम लोग उसे पकड़ने आए हैं तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। इसलिए पहले लोगों से मेल जोल बढ़ाओ, जॉय को तो हम बाद में भी पकड़ सकते हैं। सजीवन बोलता है हमें यहाँ आए अभी एक दिन हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं इन लोगों को पहले से जानता हूँ। मैं यहाँ पर बोर होने लगा हूँ, इसलिए जॉय को जल्दी से पकड़कर अपने साथ ले चलते हैं। तभी मारी सजीवन को आवाज देता है और वो सजीवन को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में एक इंसान मारी को फिलिप नाम से बुलाता है। सजीवन बोलता है ये तुम्हें फिलिप क्यों बुला रहा है, तुम्हारा नाम फिलिप भी है? मारी सजीवन के सवाल का कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो सजीवन से ही सवाल पूछने लगता है। वो बोलता है अच्छा ये बताओ तुम्हें रात में नींद कैसी आई? सजीवन बोलता है मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया, सारी रात डरावने सपने आते रहे। जब मैंने बाहर जाकर देखा तो मैंने एक तेज रोशनी को देखा। क्या तुम बता सकते हो वो कैसी रोशनी थी? मारी बोलता है तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ एक चर्च है, वहाँ कई सारी आत्माएं घूमती रहती हैं। रात को जंगली हाथी भी आते हैं। गांव के लोग हाथियों को भगाने के लिए हाथों में मसाल लेकर घूमते रहते हैं। तुमने रात को मसाल ही देखी होगी, वो उसी की रोशनी होगी। बातें करते करते ये दोनों एक इंसान के पास आ जाते हैं। मारी उस इंसान से बोरी में कुछ लेता है और यहाँ से ये दोनों जाने लगते हैं। रास्ते में सजीवन पूछता है कि क्या यहाँ पर पुलिस नहीं आती? मारी बोलता है जिसने भी यहाँ के बारे में सुना है वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करता। अगर पुलिस यहाँ पर आई तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। चलते चलते ये दोनों ठेके पर आ जाते हैं। यहाँ एंथनी पहले से ही दारू पीकर पड़ा था, इसलिए सजीवन सोचता है कि इससे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए सजीवन रात में निकल पड़ता है। उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बोलता है माताजी मैं यहाँ पर बगीचे में काम करने आया हूँ, मेरा नाम सजीवन है, क्या आप बता सकती हैं बगीचा कहाँ है? इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत कुल्हाड़ी लेकर सजीवन को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। सजीवन भागने लगता है। वो जैसे तैसे अपनी जान बचा लेता है। एंथनी को जब इस बात का पता चलता है तो वो सजीवन पर गुस्सा करता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरी इजाजत के बिना रात में बाहर कैसे गए? सजीवन बोलता है यहाँ पर एक एक आदमी के दो दो तीन तीन नाम हैं, यहाँ सभी क्रिमिनल हैं, हम सभी को अरेस्ट करके यहाँ से ले चलते हैं। एंथनी बोलता है हम उसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत हो, अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें भी अरेस्ट कर लेंगे, अब जाकर सो जाओ। अगली सुबह मारी बोलता है कि अगले 2 दिन तक दुकान बंद रहेगी क्योंकि चर्च में पादरी आने वाले हैं, मैं सभी लोगों के खाने पीने का इंतजाम करूंगा। एंथनी और सजीवन सोचते हैं कि यहाँ पर घर ही दूर हैं तो यहाँ पर चर्च कहाँ से आया। बाद में पता चलता है मारी ठेके को ही चर्च बनाने वाला है। सभी लोग तैयारियों में जुट जाते हैं और चर्च का काम पूरा कर देते हैं। अगले दिन जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब एंथनी और सजीवन गांव के लोगों से एक एक करके पूछताछ करते हैं, लेकिन इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता जॉय तक पहुंचने के लिए। अगले दिन एंथनी ओरचा नाम के शिकारी के साथ जंगल में शिकार करने जाता है क्योंकि दारू के ठेके की 2 दिन की छुट्टी होती है। एंथनी तो शिकार पर चला जाता है लेकिन सजीवन वापस ठेके पर आ जाता है। इसी तरह धीरे धीरे रात हो जाती है लेकिन एंथनी वापस नहीं आता। सजीवन सारी रात उसका इंतजार करता रहता है। जब सुबह होती है तो सजीवन एंथनी को ढूंढने के लिए गांव में जाता है। गांव में जब सजीवन एक दीवार को देखता है तो वो उसमें खो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो एक समय के मायाजाल में फंस गया हो।
इधर एंथनी ओरचा के साथ ठेके पर आ जाता है। ओरचा एंथनी को बहुत डांटता है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं एक भी शिकार नहीं कर पाया, तुम्हारी वजह से मैं जंगल में रास्ता भटक गया। मारी इन दोनों को शांत करवाता है। अगले दिन यहाँ पर एक मेला लगता है। मेले में एक कंपटीशन भी होता है जिसमें दो लोग एक लकड़ी पर बैठकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। जो भी लकड़ी से नीचे गिरेगा वो हार जाएगा। इस कंपटीशन में आनंद नाम का व्यक्ति भाग लेता है। वो सभी लोगों को हरा देता है। तब गांव के सभी लोग सजीवन को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का बोलते हैं। जब सजीवन कंपटीशन में हिस्सा लेता है तो वो आनंद से हार जाता है। रात को जब एंथनी की नींद खुलती है तब वो देखता है कि सजीवन यहाँ पर नहीं है। वो सोचता है कि शायद सजीवन टॉयलेट करने गया होगा, इसलिए एंथनी दोबारा सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि आनंद की लाश नदी के किनारे पड़ी है। दरअसल इसे और किसी ने नहीं बल्कि सजीवन ने मारा होता है। एंथनी सजीवन से पूछता है, तुम रात को कहाँ गए थे? सजीवन बोलता है, मैं तो तुम्हारे पास ही सो रहा था, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। शाम को एंथनी और सजीवन ओरचा के साथ शिकार पर जाते हैं। उन्हें एक जंगली जानवर दिखाई देता है। ये लोग जैसे उस पर गोली चलाने वाले होते हैं तभी यहाँ पर दो लोग रोशनी के साथ आते हैं। ऐसा लग रहा था मानो ये एलियन हो। तभी यहाँ पर एक स्पाइरल जैसी आकृति उभर कर आती है। ये लोग उसकी तरफ गोली चला देते हैं। तभी वो स्पाइरल यहाँ से गायब हो जाता है। उस गोली से एक जानवर मारा जाता है। ये लोग उसका गोश्त निकाल लेते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। चलते चलते ओरचा इनसे बिछड़ जाता है। एंथनी और सजीवन सारी रात जंगल में भटकते रहती है। एंथनी के पैर में चोट आ जाती है। सुबह होते होते ये दोनों गांव में आ जाते हैं। गांव वाले एंथनी को इलाज के लिए एक औरत के पास ले जाते हैं। ये औरत आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करती है। रात को औरत एंथनी का इलाज करती है। वो सजीवन से बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। इलाज होने की वजह से एंथनी सुबह तक ठीक हो जाता है। वो औरत समझ जाती है कि ये लोग पुलिस वाले हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। इधर तनाकर जीप में बैठकर गांव में आ रहा होता है। रास्ते में ड्राइवर उसे बताता है कि तुम्हारे यहाँ बगीचे में काम करने के लिए दो लोग आए हैं। वे बोल रहे थे कि तुमने उन्हें बुलाया है। मैंने उन्हें माड़ी के यहाँ रुकने के लिए बोला है। गांव पहुंचकर तनाकन माड़ी से बोलता है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, वे लोग कोई और ही हैं। तनाकन की ये बात सुनकर गांव के सभी लोग इन दोनों को घेर लेते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब सजीवन तनाकन पर बंदूक तान लेता है और बोलता है, हम लोग पुलिस वाले हैं, जल्दी से बताओ कि जॉय कहाँ है, हम उसे पकड़ने आए हैं। तनाकन जंगल के रास्ते से इन दोनों को जॉय के घर ले जाता है। गांव वाले भी इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। तनाकन इन लोगों को एक घर में ले जाता है और बोलता है कि यही जॉय का घर है। वहीं घर में एक शख्स लेटा होता है जो कि पैरालाइज होता है। दरअसल यही जॉय होता है। एंथनी जॉय से बोलता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे केस लगे हैं, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएंगे। जॉय बोलता है कि उन केसों में से बहुत सारे केस तो तुमने मुझ पर झूठे लगाए हैं, मैं चल नहीं सकता, तुम मुझे यहाँ से ले जाकर क्या करोगे? यहीं पर मेरा इलाज चल रहा है। सजीवन बोलता है कि जेल में भी अच्छे डॉक्टर हैं, तुम्हारा इलाज वहीं पर हो जाएगा। जॉय गाँव वालों की तरफ देखता है और बोलता है कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, मैं भी तो देखूं ये मुझे कैसे गिरफ्तार करते हैं। ये सुनकर सभी लोग अजीब तरह से हंसने लगते हैं। अचानक ये लोग शांत हो जाते हैं, मानो इन्हें किसी ने वश में किया हो। एंथनी और सजीवन जॉय को गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। तब जॉय इन दोनों को रास्ता बताने लगता है, जिस प्रकार वो शैतान साधु को रास्ता बता रहा था। जॉय इन दोनों से बोलता है कि साहब, मैं एक कहानी सुनाऊं। एक बार दो पुलिस वाले चुरूली गांव आए थे। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था। उन्हें लगता था कि कोई भी उनकी सच्चाई नहीं जानता, लेकिन गांव के सभी लोगों को पता था कि ये पुलिस वाले हैं। फिर भी गांव का कोई भी इंसान उन्हें एहसास नहीं होने देता कि उन्हें पता है। एंथनी बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पैरालाइज है, फिर भी हमने तुम्हें बांध दिया है। जो बोलता है, क्या हो अगर यहीं पर कोई चमत्कार हो, मैं ठीक हो जाऊं? क्या हो अगर तुमने जिस रस्सी से मुझे बांधा है वो रस्सी खुल जाए? तभी जॉय की रस्सी खुल जाती है और इन दोनों को अजीब तरह से देखने लगता है। ये लोग उस पर बंदूक तान लेते हैं। तभी आसमान में तेज रोशनी होती है। ऐसा लग रहा था मानो चांद इनकी तरफ आ रहा हो। इनकी जीप हवा में उड़ने लगती है और इनके चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कान होती है। अचानक ये लोग हवा में ही गायब हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आइए अब इस मूवी की एंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं।
पहली थ्योरी के अनुसार चुरूली गांव एलियंस ने बनाया होगा, जिसमें जो भी फंस गया वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में ही जब एंथनी और सजीवन गांव में घुसने से पहले जिस ढाबे पर रुके थे, वहाँ एक इंसान ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एलियन एक इंसान को उठाकर ले गए। सजीवन को भी बीच बीच में एलियन दिखते थे। मूवी की एंड में जब एंथनी, सजीवन और जॉय गायब हो गए थे, तब एलियन ने इस गेम को रिस्टार्ट कर दिया होगा और एक नए शिकार के आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी थ्योरी के अनुसार चुरूली गांव एक चक्रव्यूह है, जिसमें एक शिकार है, एक शिकारी है और एक चारा है, जिसमें एंथनी शिकार, सजीवन शिकारी और जॉय चारा है। और इस चक्रव्यूह को चलाने वाली वो औरत होती है जिसने एंथनी को ठीक किया था। यहाँ पर किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन शिकार, शिकारी और चारा वही रहती हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दादी पोती को एक कहानी सुनाती है, एक साधु और शैतान के बारे में। यहाँ पर एंथनी साधु होता है, वो टोकरी सजीवन होता है, जो टोकरी में रखा पंछी होता है, और वो शैतान वो औरत होती है। ये क्रम हमेशा चलता रहेगा। अब आगे चलकर एंथनी शिकारी बनेगा और किसी शिकार को फंसाकर यहाँ पर ले आएगा। सजीवन ने एक बार एंथनी से पहले भी कहा था कि उसे यहाँ पर आए सिर्फ एक दिन हुआ है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है मानो वो पहले भी यहाँ आ चुका है। उसे चेहरे जाने पहचाने से लगते हैं। जिस औरत ने एंथनी का इलाज किया था, उसने सजीवन की याददाश्त मिटा दी होगी। सजीवन पहले शिकार रहा होगा और जॉय शिकारी। ये क्रम हमेशा चलता रहेगा, बस किरदार बदलेंगे। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।